हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देर के नई अपॉर्चुनिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये बात क्लियर कर देते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये इंडियन कंपनी का नहीं है, ये एक इटालियन कंपनी का है। ठीक है, जिसका नाम बेंडिंग स्पून है। ठीक है, ये एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो चलो पहले कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद इसमें फ्रेशर रोल के लिए भी हायरिंग है। ठीक है, और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइन पे बने रहना, ध्यान देना। ठीक है, अगर कोई नन टेक गाय भी है जिसका कम्युनिकेशन स्किल सही है तो उसके लिए भी कस्टमर सर्विस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो लाइन पे बने रहो। ठीक है, उसको फिर अप्लाई कर लेना। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छा है, पे स्केल इसका काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि चूंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, सैलरी देने में कमी नहीं करती है। ठीक है, देखो सबसे पहले कि बेंडिंग स्पून जैसे कि पहले कहते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, और एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड। तो देखो इसमें से इसके जो खास फेमस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे रेमनी हो गया, स्प्लाइस हो गया, इसमें ये सब काफ़ी इसकी फेमस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वी ट्रांसफ़र हो गया, इसका भी इसके फेमस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो कि जिनका नाम तुमने पहले कभी सुना होगा एंड कभी यूज़ भी किया होगा। राइट, तो वही कंपनी है। अब मैं इसकी जॉब्स के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जॉब क्या है कि या तो तुम ऑनलाइन रिमोटली काम कर सकते हो। दूसरा, इटली में अगर तुम शिफ्ट होना चाहते हो, रिलोकेट होना चाहते हो, तो तुम वहाँ से भी जो काम कर सकते हो। ठीक, लेकिन क्या फ़ायदा जब तुमको यहाँ पे फुली रिमोट के लिए ऑप्शन मिल रहा है, तो फिर क्यों दूसरे देश जाने का जरूरत है। ठीक है, तो सबसे देखो पहला अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। ठीक है, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न के लिए। ठीक है, अब किसी भी एक का क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है। तो देखो वैसे कैंडिडेट जो कि यहाँ पे अपना कॉलेज से डिग्री ले लिए हैं, पास आउट हो चुके हैं, मीन्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं अपने टेक्निकल फील्ड में। ठीक है, साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्या है कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे तुमको जो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम है, इस वक्त का एकदम डेप्थ नॉलेज चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ तुमको जो फंडामेंट्स होती है कंप्यूटर साइंस का, उसमें यहाँ पे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइक इसका जैसे वी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उसमें नेटवर्किंग ये सब का यूज़ होता है। तो तुमको कम जो कोर्स चीज़ है, ठीक है, कोर्स सब्जेक्ट है, सबका नॉलेज बढ़िया से होना चाहिए, सिक्योरिटी ये सब का। ठीक है, अब देखो जो बेसिक चीज़ होता है उस पर बात कर लेते हैं कि देखो पाइथन का यहाँ पे काम होता है, टाइप स्क्रिप्ट पे जावा और बैकएंड के लिए यूज़ होता है। कोटलिन स्विफ्ट ये सब मोबाइल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कंपनी का अपना टेक स्टेक है। तो मेन यहाँ पे बात यह है कि तुम इजी टू एडप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी स्टार्टिंग में तुम्हारा जो देखने वाली है, किसी भी एक प्रोजेक्ट देखने वाली है कि जो जिस पे तुम अपने से काम किए हो। ठीक है, और साथ ही साथ कि तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का तुम्हारा कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो इसके साथ देखो यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे आस्क कर रही है, ठीक है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना चाहती है तुम्हारे अंदर। ठीक है, प्रोफिशिएंसी क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो और ये बात तो क्लियर भी है कि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश चाहिए, क्योंकि तुम एक अदर कंट्री के हो और तुम जिनके साथ काम करोगे, तुम्हारे कोवर्कर वो भी अदर कंट्री के होंगे। तो ये तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी चाहिए ही है। ठीक है, ये मैटर करती है। ठीक है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो, देखो तुम्हारे पास अगर स्किल है और तुम फ्रेशर हो भाई, तो तुम रिज्यूम अच्छा से बना के यहाँ पे पेस्ट कर ही दो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज जो है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। ठीक है, इसके बारे में अगर अगर यहाँ पे भी बात करें तो देखो सेम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, सेम स्किल सेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे आस्क की जा रही है तुमसे। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इसमें फॉल कर रहे हो कि नहीं, हम तो इंटर्नशिप के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी एलिजिबल हैं, ये भी ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी एलिजिबल है। तो क्या तीनों पे अपना रिज्यूम भेजते हैं? तो इसके लिए क्या है कि तीनों पे रिज्यूम भेजने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी एक में आप अप्लाई कर लो। ठीक है, इसके साथ क्या होता है कि कंपनी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद शॉर्ट लिस्ट कर लेगी। ठीक है,
अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद से सॉफ्ट लिस्ट कर लेगी तुम्हें। तो फिर तुम्हें 3 जगह फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक जगह फॉर्म भर लो, राइट। तो तुम वहाँ पे उसके कंपनी के अकॉर्डिंग तुम्हें खुद शॉर्ट लिस्ट कर लेगी, एंड ऑल द प्रोसेस विल गो थ्रू दैट, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जूनियर पीपल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है, ठीक है। पीपल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है, ठीक है, जो नॉन टेक ग्राउंड के हैं, ठीक है। तो अगर वैसे व्यूअर्स भी हैं जो फाइनेंस एडमिन ये सब में घुसना चाहते हैं, वो यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। डाटा की बात करें, देखो तो दोस्त, अगर तुम डाटा का तुम्हारे पास नॉलेज है, डाटा एनालिस्ट का, डाटा एनालिस्ट के इंटर्न के लिए भी है, एनालिटिक्स इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे हायरिंग हो रही है। तो देखो, तुम अगर अपना करियर डाटा साइंटिस्ट हिसाब में बनाना चाहते हो तो तुम यहाँ पे जरूर से जरूर इसको अप्लाई कर लेना। इसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक कर सकते हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। क्या तुम्हारा यहाँ पे स्किल सेट होने वाला है, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट्स जो कि डिजाइनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर तुमको जूनियर प्रोडक्ट इंजीनियर बनना है, ठीक है। अब देखो, ये डिजाइनिंग फील्ड का है, ठीक है। तो अगर तुम डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो भी दो पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, कि यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए एंड जूनियर प्रोडक्ट डिजाइनर के लिए। तो फिर तुम यहाँ पे इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। अब वैसे कैंडिडेट जो कि नॉन टेक ग्राउंड्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पे है कि कैंडिडेट एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट चाहिए, फ्लुएंट इन इंग्लिश, जूनियर हायरिंग मैनेजर, ठीक है। ये सब यहाँ पे और भी पोस्ट खाली है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एक में सबमिट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रिज्यूम फिर अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लेगी, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि तुम जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसको जरूर से जरूर अप्लाई कर लेना, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। एंड पे स्केल की बात करें तो लाइक मैं ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बता देता हूँ। सबका जो सैलरी है वो मेंशन्ड होगा, ठीक है। लाइक देखो, यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है, टिपिकली वी ऑफर एन इंडिविजुअल एट द स्टार्ट ऑफ देयर करियर अ सैलरी ऑफ इतना, ठीक है। ये एक्चुअली यूरो में है, इसके अपने करेंसी है, ठीक है। जो भी करेंसी होगा, यूरो की क्या, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं यार में, तो वही अप्रोक्स 58 LPA होने वाला है। तो ये स्टार्टिंग के लिए सबसे सही है दोस्तों कि 58 LPA का तुमको स्टार्टिंग का पैकेज मिलता है, ठीक है। बेस्ट बेस्ट इन देयर रेंज है, ठीक है। तो इसको जरूर से जरूर अप्लाई कर लेना। सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक एक पोस्ट के लिए। तो मैं एक मेन पोस्ट का डाल दूंगा, उसके बाद तुम अपने से फिल्टर करके जो भी तुमको मतलब पसंद हो, तुम जिसमें फॉलो कर रहे हो, उसको जरूर से अप्लाई कर लेना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। जब तक कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। धन्यवाद।